रूसी सफ़ेदों से निकलने वाले गाले इस वक्त वादी कश्मीर में बकसरत देखे जा रहे हैं। जहां एक जानब हुकाम इनका सफाया करने में नाकाम साबित हुई है, तो वहीं दूसरी जानब ये कई तरह के एलर्जीज का भी बायस बन रही हैं। इससे किस तरह बचा जाए, बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास नामवर पल्मोनोलॉजिस्ट और सीनियर SRCD हॉस्पिटल श्रीनगर डॉक्टर आबिद साहब हैं। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, मैं आगाज़ में ही आपसे यही जानना चाहूँगा, पोलन एलर्जी, थोड़ा आगाज़ में ये बताइए कि कैसे इसे डिस्क्राइब किया जाएगा? जो लोग पेशेंट जो पोलन से एलर्जिक है, मोनली जो एस्थमेटिक्स है या जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, इस सीज़न में उनकी जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट होते हैं। क्योंकि जब हमेशा जो पोलन रहा है, एक ट्रिगर रहा है इन डिजीज़ के लिए, एक ट्रिगरिंग एजेंट है। जैसे ही पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, जो उनके सिम्टम्स इवन अगर उनकी डिजीज़ कंट्रोल हो पहले, इस सीज़न में इनकी डिजीज़ एग्रीवेट होने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ट्रिगर फॉर देयर एलर्जी। जब पोलन का सीज़न आता है, उनको थ्रोट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, कफ होने लग जाता है, इवन जुकाम या जिसको रनिंग नोज वैसे हो जाता है लोगों को। तो सर, इससे किस तरह एहतियात किया जाए? ज़ाहिर है एक तो मास्क का इस्तेमाल, उसके बगैर कौन सी ऐसी एहतियाती चीज़ें हैं जिन्हें बरतना इंतहाई लाजमी है? जो पेशेंट्स मेनली हमारे जो पहले से ही डायग्नोस है, जिनको एलर्जी के सिम्टम्स है, जैसे एजमेटिक्स हो, अगर वो कोई इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं या कोई नेजल स्प्रे कर रहे हैं यूज़, इस सीज़न में खास कर ऐसे लोग, कोई पेशेंट इंटरमिटेंट यूजेस पे होता है इनके, वो इस यूज में इस सीज़न में कंटिन्यू करे, ताकि उनकी जो डिजीज़ है वो बढ़े ना, कोई एक्सर्बेशन उस डिजीज़ का ना हो। इस सीज़न में अपनी मेडिकेशन को प्रॉपरली यूज़ करे। नंबर सेकंड, मास्क का यूज़ करे, क्योंकि सीज़न है, इसको इट इज़ अनअवॉइडेबल, इसमें मास्क का यूज़ करे। जो ऑलरेडी दमे के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं या ऑलरेडी किसी किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उन लोगों को किस तरह एहतियात करना है और कौन सी वो बीमारियां हैं जिनमें ज़्यादा ध्यान देने की तवज्जो ज़रूरत है? खासकर जो हमारे बच्चे हैं या बड़े भी है जो एजमेटिक है, जो पहले से ही इस बीमारी का मतलब एस्मा है, जो एलर्जिक है, तो उन पेशेंट्स को लाजमी बनता है पहले वो अपने इन्हेलर्स और जो अपने मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं इस मौसम में कंटिन्यू करे। सेकंड, अपने आप को प्रोटेक्शन करे बाय प्रॉपर मास्क एंड प्रॉपर हाइजीन। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वन हु इज़ अफेक्टेड, तो उसके लिए क्या कुछ बताया गया है? अगर वन अफेक्टेड है, ही कंसल्टेड द पल्मोनोलॉजिस्ट और सम अदर डॉक्टर ही इज कंसल्टिंग, तो वो प्रॉपर उसको उस समय शायद ट्रीटमेंट का हमें इंक्रीज कराना पड़े उस ड्यूरेशन ऑफ सीजन के लिए, वो प्रॉपर एडवाइस ले उस डॉक्टर से क्या कैसे बच सकता है उससे। तो इसमें गज़ा किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़ासकर जो मशरूबात का हम इस्तेमाल करते हैं, पानी उबाल कर पीना या उस तरह की चीज़ें? नहीं, पानी उबालने से इसका ये नहीं है, बस पेशेंट ये है कि अपने प्रॉपर हेल्दी खाना खाए। कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, फूड से रिलेटेड नहीं है, बस इट इज़ एन एयर एयर का इसका बस है कि प्रॉपर मास्क को और प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ करे जो एजमेटिक्स है और जिनको इस सीज़न में एलर्जेटिक है, क्योंकि बहुत सा ये सीजनल डिजीज़ है। ये जो अपना अप्रैल मई का मौसम होता है, इसमें पॉलन्स है या फ्लावरिंग सीजन है, इसमें दे आर मोर सिम्टोमेटिक, इसीलिए दे हैव टू यूज द प्रॉपर मेडिकेशन विद प्रॉपर मास्क। नथिंग मच हैज कैन बी डन बिकॉज दिस इज एन अनअवॉइडेबल थिंग कि एटमॉस्फेयर पेशेंट हैज टू गो आउट। बस एक ही, जब भी बाहर जाए तो मास्क एक पहन लें। जो हमारी खामला ख़वातीन हैं उनके लिए कुछ ख़ास चीज़ें क्या? अगर कोई की खामला खवातीन, जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई बहुत सारी खामला खवातीन होती है जो एजमेटिक होती है बिफोर प्रेगनेंसी ओनली, उनको इस सीज़न में खासकर अगर दे आर इन्हेलर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर यूज़ करिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी में चांसेस ऐसे बढ़ जाते हैं। वी डोंट हैव टू रिड्यूस द मेडिकेशन इफ दे आर यूजिंग कोई इन्हेलर, इसीलिए उनको पूरे समय अपना इन्हेलर प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अगर वो एजमेटिक है या उनको ये है बेहतर है, इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी, इन्हेलर सेफ है, और इस मौसम में अगर उनको दिक्कत है वो प्रॉपर केयर अपना रखें। अगर शदीद सूरत ये इख्तियार कर जाती है, तो उस सूरत में हमें कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो देखने को मिलेंगे? शरीर सिम्टम में जो पेशेंट जैसे सांस, जैसे एज़मा मैंने बोला, उनकी सांस बढ़ सकती है, वीजिंग हो सकती है या बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो सकती है, तो उस समय में उसको एक डॉक्टर को दिखाए, पल्मोनोलॉजिस्ट को, वो प्रॉपर केयर पे रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बस सिम्टम्स पेशेंट को एग्रीवेट हो जाते हैं। खुदा न खास्ता किसी में अगर ये सिम्टम्स आ जाते हैं, अब व्हाट नेक्स्ट, उसे क्या प्रिकॉशन, ये क्या ट्रीटमेंट लेना है? पहले हमेशा बोला तो जो ट्रिगर होता है वो अवॉइड करना होता है। तो ट्रिगर अवॉइड है तो
फॉर दिस सीजन दे हैव टेकन प्रॉपर केयर। जब तक ट्रिगर है तब तक तो दे विल हैव सिम्टोमेटिक, इसीलिए उस सीजन के लिए दे माइट हैव टू टेक इंक्रीज मेडिकेशन जो वो ले रहे, या उस समय के लिए कंटिन्यू उनको अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी रिमेनिंग सीजन में उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। खाली सांस के लिए है, जो एलर्जिक राइनाइटिस जिनको बार बार छींकें आती है, उन मरीजों के लिए दिक्कत करता है। बाकी शुगर वाले मरीजों को कोई ऐसा दिक्कत नहीं, और बाकी कोई हाइपरटेंशन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। सर, गुज़श्ता दिनों के दौरान जैसे हमने कोरोना वायरस की माल झेली और उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स नमूदार हो रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का ये कहना कि आने वाले वक्त में सूरत हाल मज़ीद टफ होने के चांसेस है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, कोरोना के बाद हमें ये पता चला कि रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स जो थे, मतलब उनको बहुत सारे लोगों को जिनको दिक्कत नहीं थी पहले, उनको दिक्कत होने लगी। और बहुत सारे पेशेंट्स जो पहले नॉर्मल हुआ करते थे से कि कोरोना के बाद उनको थोड़ा सा एलर्जी होने लगी है। उन पेशेंट्स को अगर इस मौसम में कोई भी दिक्कत होती है, दे शुड कंसल्ट टू द पल्मोनोलॉजिस्ट सो दैट दे कैन इवेल्युएट द पेशेंट। उनको क्या दिक्कत है, क्या इसी वजह से हो रही है या कोई और कारण है। इसीलिए एक ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पोलन से ही रिलेटेड हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर को दिखाना बनता है उस पेशेंट को। इसके लिए क्या एंटी एलर्जिक कोई वैक्सीन्स वगैरह लेने की तो ज़रूरत नहीं है? देखो, एलर्जी के लिए एक इम्यूनोथेरेपी आती है, मगर वो हर पेशेंट को नहीं दे सकते। एलर्जी के लिए कुछ मेडिकेशन है हमारे पास। किसी पेशेंट को हमें स्प्रेज देने पड़ते हैं, नेजल स्प्रे, किसी को अगर एजमेटिक इन्हेलर देने पड़ते हैं, मगर एज सच कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, आखिर पर हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन तक आपका क्या मैसेज रहेगा? बस यही है कि अपना ध्यान रखिए। जो अगर कोई इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं इसमें मौसम में, बट एडहेरेंट रहिए अपने ट्रीटमेंट के साथ। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बाकी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये हमारे हर साल आना है। ये बस एक ही अपना आपको केयर रखिए, प्रॉपर मास्क का यूज़ करिए इस सीज़न में जिनको दिक्कत है। बाकी कोई और दिक्कत की बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का भी, आपने हमसे इतना टाइम दिया। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आप थे मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट और सिटी हॉस्पिटल श्रीनगर में एसआर डॉक्टर आबिद, जिनके साथ हमने इन एलर्जी को के ताल्लुक से बात की। दैनिक सवेरा देखते रहिए।